हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो है मिक्सचर की। ठीक है, तो मिक्सचर की क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर्स। तो ये जो है ना क्लास, इसमें ये जो मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं आपके, ये मतलब कभी कभी आपके आते हैं, जनरली आपके और आएंगे भी। तो एक एक सवाल आएगा। ठीक है, एक सवाल आएगा। ठीक है, एक सवाल। तो चलिए पढ़ते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इसमें एक एलिगेशन वाला भी आता है, तो इसको हम कर सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, इसमें अब एलिगेशन भी यूज करके हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो एलिगेशन में क्या होता है? एलिगेशन में आपका जैसे कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कुछ परसेंटेज दिया हुआ है ना, एवरेज दिया हुआ है। एलिगेशन हम लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका इसमें रेशियो पता चल जाता है कि क्या है, मतलब इसमें क्वांटिटी हमें पता चल जाता है। तो जिस क्वेश्चन में एलिगेशन की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बाकी मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मिक्सचर का बेसिकली समझ लीजिए, जैसे कोई एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई कंटेनर है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंटेनर है, कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर है जिसमें 50 लीटर मिक्सचर है, 50 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, मिल्क एंड वाटर। तो इसमें रेशियो का यूज होता है, जनरली इसमें रेशियो में देते हैं या परसेंटेज में देते हैं क्वेश्चन। तो अगर 50 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है, और मिल्क एंड वाटर इन दी रेशियो मान लीजिए दिया हुआ है 2:3। ठीक है, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 में है। तो अब इसमें क्या कर रहा है ना कि फाइंड, अब इसमें क्या कर रहा है कि अगर इफ 4 liters of water will be added, then new ratio will be। ठीक है, अगर मान लो 4 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया तो नया रेशियो क्या होगा? तो देखिए मिल्क है और वाटर है। ठीक है, मिल्क है और वाटर है। तो देख रहे 2:3 में मिल्क और वाटर है, 2:3 में मिल्क और वाटर है। ठीक है, तो 50 लीटर, थोड़ा तो टोटल मिक्सचर है ना 50 लीटर। तो 2:3 में आप उसको तोड़िएगा। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का मतलब 2+3, 2+3 क्या हो गया? 5। ठीक है, तो 5 भाग यानी 50, 50, 5 का वैल्यू 50 के बराबर, तो 3 का वैल्यू हमें निकालना है। तो एक का वैल्यू आपका 10 हो जाएगा, 3 का वैल्यू 30 और 2 का वैल्यू हो जाएगा 20। ठीक है, तो मिल्क आपका हो जाएगा 30 और वाटर हो जाएगा 20। ठीक है, आप कह रहे हैं 4 लीटर हम पानी मिला दिए। ठीक है, मान लीजिए 4 लीटर पानी मिला दिए, तो अब वाटर कितना हो गया? 24। तो अब रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का? 30 और 24, यानी 4, 6 × 24, 6×5, 5:4 आपका नया मिक्सर जाएगा। तो मिक्सर में रेशियो का खेल है। ठीक है, और ज़्यादा टफ नहीं आते, तो आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, सारा समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, करा कि इन अ मिक्सचर ऑफ 75 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:2। ठीक है, 75 लीटर का मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 3:2 है। इफ द रेशियो इज टू बी 1:2, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? अगर रेशियो को हमें एक रेशियो 2 करना है, तो कितना पानी ऐड करना होगा? अगर 75 लीटर के मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 3:2 है, यदि अनुपात 1:2 होना है तो कितना पानी मिलाना चाहिए? ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 75 लीटर था मिक्सचर, 75 लीटर्स। ठीक है, तो अब मिल्क और वाटर। ठीक है, तो मिल्क और वाटर कितना है? 3:2 में, यानी 3 पार्ट मिल्क 2 पार्ट, 3 पार्ट मिल्क 2 पार्ट वाटर, यानी 75 का 3 पार्ट मिल्क 2 पार्ट वाटर। ठीक है, तो 75 का 5 पार्ट कितना हो गया? 15। ठीक है, 75 का 5 पार्ट में करेंगे तो 15 15 करके आएगा। तो 15 × 3 = 45 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 30। तो मिल्क आपका हो जाएगा 45 और वाटर हो जाएगा 30। अब कह रहा है कि ये रेशियो जो है 1:2 होना चाहिए, रेशियो जो है 1:2 होना चाहिए, मतलब मिल्क और वाटर 1:2 होना चाहिए। तो अब देखिए एक का वैल्यू 45 के बराबर है, एक का वैल्यू 45 के बराबर, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 2 का वैल्यू 2 × 45 यानी 90 के बराबर होगा। तो इसमें कितना ऐड करेंगे? इसमें हम 60 ऐड करेंगे तब ये 90 होगा, 60 ऐड करेंगे तो 90 होगा। तो कितना पानी मिलाना चाहिए? तो 60 लीटर पानी अगर हम मिलाएंगे तो रेशियो जो है 1:2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 3:4। ठीक है, मिक्सचर जो है उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो जो है वो 3:4 है। ठीक है, अनुपात। ऑन एडिंग 8 लीटर्स ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर बिकम्स 5:8।
कह रहा है कि 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल से का पानी से अनुपात 5:8 हो जाता है। तो द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो मिश्रण की मूल मात्रा मतलब पहले स्टार्टिंग में कितना था, ठीक है। तो अल्कोहल मान लीजिए, अल्कोहल जो है वो 3x है और वाटर जो है वो 4x, ठीक है। 3x लीटर्स और 4x लीटर्स, ठीक है। 3x लीटर्स और 4x लीटर्स, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि अगर उसमें 8 लीटर वाटर मिला दे, मतलब 3x है अल्कोहल और पानी है 4x, 8 लीटर वाटर मिला दे तो अल्कोहल टू वाटर क्या हो जाएगा 5:8, ठीक है। तो 8 दिया 24x बराबर 20x प्लस 8 पचे 40, 4x बराबर हो जाएगा 40, x बराबर हो जाएगा 10। तो टोटल पहले कितना था 7x है ना। तो पूछ रहा है मिश्रण कितना, ओरिजिनली क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा 7x। तो x का वैल्यू 10, तो 7x 7 गुना 10 यानी 70 लीटर। 70 लीटर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका टोटल मिक्सचर जो ओरिजिनली था, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन सॉल्यूशन A is 1:5 and that in solution B is 2:5. If equal quantity of both solution are mixed, then what will be the ratio of acid and water in the new solution। कह रहा है विलियन A में अम्ल और जल का अनुपात 1:5 है और विलियन V में 2:7 है, ठीक है। यदि दोनों विलयनों को समान मात्रा में मिला दिया जाए तो नए विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक है सॉल्यूशन ए, एक है सॉल्यूशन बी, ठीक है। उसमें एसिड है और वाटर, क्या है एसिड है और वाटर है। तो सॉल्यूशन ए में एसिड है 1:5, ठीक है, और वाटर एसिड और वाटर का रेशियो, और बी में जो है 2:7 है। अब देखिए ये कह रहा है समान मात्रा में मिलाना है ना, कह रहा है कि इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है, तो हमें भी इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो ये अभी 6 है, ये अभी 14 है, ठीक है। ये अभी 6 है, अभी 14 है, तो हमें इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सॉरी 9 है, 9 है, 7 2 9 है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा 18। तो यानी इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, और इसको 3 से गुना किया भी तो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से। अब देखिए एसिड क्या हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 15, ये हो गया 4, ये हो गया 14। अब देखिए क्या कर रहा है कि उन दोनों को मिलाया जाए तो एसिड क्या जाएगा 3 और 4 7, 3 + 4 7, और वाटर क्या हो जाएगा 15 + 14, 15 + 14 कितना हो जाएगा 7/15 14 29, यानी 7:29 आपका सही जवाब, ठीक है। आगे चलिए अगला सवाल, इन ए मिक्सचर ऑफ 25 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 4:1, ठीक है। तो अनदर 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। कह रहा है 25 लीटर 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 25 लीटर का मिक्सर है, ठीक है, 25 लीटर है, ठीक है। तो मिल्क है और वाटर है, तो 25 में से 4 भाग आपका मिल्क है, 1 भाग आपका वाटर है, ठीक है। तो 5 5 चौके 20 और ये 5, ठीक है, यानी 20 आपका मिल्क है और 5 आपका वाटर है, ठीक है। 3 लीटर वाटर ऐड किया जाए, ठीक है, कह रहा है 3 लीटर वाटर ऐड किया, यानी 3 लीटर वाटर ऐड किया तो अब क्या हो जाएगा 28। तो अब क्या होगा रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, तो मिल्क टू वाटर हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो 20:8, ठीक है। तो 5:2 यानी 5:2 हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल चलिए, अगला सवाल क्या गया है, 2 वेराइटीज ऑफ व्हीट हैव बीन मिक्स्ड, ठीक है, इन 60 kg ऑफ व्हीट 40% ऑफ व्हीट इज ऑफ ए क्वालिटी एंड 60% व्हीट इज ऑफ बी क्वालिटी। हाउ मच व्हीट ऑफ ए क्वालिटी शुड बी फर्दर एडेड टू द मिक्स्ड व्हीट सो दैट देयर इज ओनली 40% ऑफ बी क्वालिटी व्हीट। गेहूं की 2 किस्मों को मिलाया गया है, 60 किलोग्राम गेहूं में, मतलब 60 किलोग्राम गेहूं में 40% गेहूं ए क्वालिटी का है और 60% गेहूं बी क्वालिटी का है। मिश्रित गेहूं में एक का गुणवत्ता कितना गेहूं और मिला एक गुणवत्ता का कितना गेहूं और मिलाया जाना चाहिए ताकि बी गुणवत्ता वाला गेहूं केवल 40% हो, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा बढ़िया से कि टोटल 60 किलोग्राम गेहूं है, 60 किलोग्राम वेट है, ठीक है, 60 kg, ठीक है, वीट है। 40% आपका 40% आपका ए क्वालिटी का है, तो बाकी 60% आपका बी क्वालिटी का है। तो ए क्वालिटी का कितना होगा 60 का 40% कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 24 किलो ए क्वालिटी का है और 36 किलो आपका बी क्वालिटी का है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि ए क्वालिटी का कुछ और
ऐड किया जाए, ठीक है, ए क्वालिटी का कुछ और ऐड किया जाए जिसमें बी क्वालिटी आपका 40% हो जाए, यानी 40% आपका क्या होगा, 40% हो जाएगा 2/5, 40% आपका 2/5, यानी 36 का वैल्यू आपका, मतलब 2 का वैल्यू आपका आप 36 के बराबर होगा, ठीक है। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 का वैल्यू 18 गुना 2, 1 का वैल्यू 18, 18 गुना 5 यानी 90, ठीक है। अब टोटल जो मिक्सचर हो जाएगा वो टोटल मिक्सचर आपका 90 हो जाएगा। हमें 3 का वैल्यू निकालना है, 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का वैल्यू 18 3 54, यानी इसमें आप कितना ऐड करेंगे, यानी अब इसमें आप ऐड करिएगा, क्योंकि ये देखिए दो जो है ये 40% अब बी हो गया, बी क्या हो गया 40%, यानी 2 के बराबर, ठीक है, 36 हो जाएगा। तो अब ये जो ए जो होगा वो 3 के बराबर होगा, ए जो है 3 के बराबर होगा, तो 1 के बराबर 18, तो 18 गुना 3 54। तो अब जो है ए जो है 54 हो जाएगा, ए जो है वो कितना हो जाएगा 54 केजी हो जाएगा। तो पहले से इसमें 24 था, पहले से 24 था और 30 मिला दिया, 30 मिला दिया, यानी 30 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि शॉपकीपर ब्लेंड्स टू वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग 320 पर केजी एंड अनदर कॉस्टिंग 240 पर केजी इन द रेशियो 9:11, ठीक है। इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट रुपीज 325.68 पर केजी, देन हिज गेन परसेंटेज इज, कह रहा है एक दुकानदार चाय की दो किस्मों को 9:11 के अनुपात में मिलाता है, एक की कीमत रुपीज 320 प्रति किलो है और दूसरे की कीमत रुपीज 240 प्रति किलो है। यदि वह मिश्रण को 325.68 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है तो उसका लाभ लाभ प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए सीधा पहले देखिए कि मान लीजिए दो क्वालिटी है ए और बी, ठीक है। अब देखिए इसका अब इसका प्राइस देखिए, प्राइस क्या है 320 है, इसका 240 है, तो सीधा आप इसका प्राइस का रेशियो निकाल दीजिए, तो कितना रेशियो हो जाएगा 4, जी इसका निकालेंगे तो 3, यानी 4:3 में प्राइस है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी क्या होगा, ठीक है, जैसे बोल रहा है कि अब हमने कितना बेचा है, तो 9:11 का बेचता है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए 9 पार्ट में बेचा है, इसको 11 का पार्ट में बेच रहा है, तो ए जो है 36 है और बी जो है 33 है, यानी टोटल, यानी 33, यानी टोटल वो इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल 69 यूनिट बेचा, 69 यूनिट्स बेचा, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना है 20 है, रेशियो को ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो गया 20, मतलब 20 यूनिट, ये 11 यूनिट मान लीजिए ए का बेच, बी का बेचा और ए का 9 यूनिट बेचा, टोटल 20 यूनिट बेचा, ठीक है। और टोटल 20 यूनिट में फायदा कितना होता है देखिए 325.68, ठीक है। इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं सॉरी, अब देखिए यहाँ पे हम किसका रेशियो निकालेंगे, ये प्राइस का रेशियो है ना, प्राइस का रेशियो, ये कटा किससे, ये 80 से कटा ना, 80 गुना 3 है, ये 80 गुना 4 है, 80 गुना 4 है, तो ये ध्यान देखिएगा, मेन बात है अभी हमको यहाँ भी रेशियो इसका भी, इसका इसका देखिए इसका इसका और इसका तीनों का रेशियो निकालना था, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए नहीं निकाले, इसका इसलिए हम नहीं निकाले क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे निकालने में कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। तो ये देखिए कि किस कौन सा नंबर से ये डिवाइड होने के बाद रेशियो आया, तो 80 के डिवाइड होने से बाद रेशियो आया, तो यहाँ 80 से डिवाइड कीजिए तो इसका आपको बराबर रेशियो निकल जाएगा, ठीक है, ए बी और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। और इसका 20, अब हमें 20 यूनिट का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कट जाएगा, ये हो गया 4, ठीक है। अब ये काटेंगे तो 4 थे 32, 4 एक 4 पॉइंट 42, 81.42, 81.42, ये यूनिट मतलब ये क्या हुआ, ये सॉरी यूनिट जो है ये प्राइस है, मतलब टोटल आपका प्राइस रेवेन्यू है ये, ठीक है। ये मतलब टोटल आपका जो है ये कॉस्ट प्राइस है, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो हमें पता है प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 81.42 माइनस 69, तो कितना हो जाएगा 12.42, ये आपका इतना यूनिट आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, इतना यूनिट्स। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ा, 12.42/69 ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 से जाएगा, ये हो जाएगा 1242/69, 3 से काटिए, 4 6 7 1 8 9 कट जाएगा, 3 23, और ये हो जाएगा 3 चौक 12, 414, 23 1 23 बच्चा 18 23 184, 18%, कितना आ जाएगा 18% लाभ होगा, ठीक है, 18% लाभ होगा। चलिए अगला सवाल,
अगला सवाल क्या कह रहा है, टू सॉल्यूशन ए एंड बी ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 7:9 and 5:3 respectively. A and B are mixed in the ratio x:y. If the ratio of acid and water in the resulting mixed solution is 9:7, then x:y is. कह रहा है अम्ल और जल के दो विलयनों ए और बी में अम्ल और जल क्रमशः 7:9 और 5:3 के अनुपात में है। ए और बी को x:y के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 9:7 है तो x:y क्या होगा, मतलब x अनुपात y क्या होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है दो टाइप के सॉल्यूशन है, ए है, ठीक है, उसमें एसिड और वाटर, ठीक है, एसिड और वाटर, तो वो 7:9 में है, और सॉल्यूशन बी में आपका 5:3 है। ठीक है, ये कह रहा है। तो अब देखिए इसमें इसमें हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन मतलब हमें देख सिर्फ एसिड एसिड का कंपेयर करना है, ठीक है, और जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, 9:7 है। ठीक है, तो एसिड क्या है इसमें 7, देखिए अब इसमें क्या लगेंगे 7/9। अब हमें एसिड और वाटर किस रेशियो में मिलाया गया, ए और बी को किस रेशियो में मिलाया गया सॉल्यूशन, वो हमें पता करने के लिए 7:9 एसिड का निकाले, 5:3 ये हो गया, और 9:7 ये हो गया। ठीक है, मतलब ए को और बी को यहाँ रखें, ठीक है, और फाइनल जो रेशियो निकला एसिड का 9:16 तो एक गलती हो गया, ये टोटल लेंगे। ठीक है, एसिड का रेशियो क्या है 7:16 और इसमें 5:8, ठीक है, एसिड का रेशियो, और इसमें हो जाएगा 9:16। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होगा ना, अब इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे रेशियो निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा डायरेक्ट। देखिए अब इसमें क्या है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है तो ये माइनस होगा। ठीक है, इसमें देखिएगा इन दोनों में से ये बीच में आएगा, मतलब या ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच वाला होगा, मतलब ना तो इन दोनों से बिल्कुल छोटा होगा, ना तो इन दोनों से बिल्कुल बड़ा होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप इधर, अब इसका जो है इधर जाता है डायरेक्शन, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर जाता है, तो ये 2/16 हुआ, और इसका डायरेक्शन आपका इधर जाता है। ठीक है, तो 5/8 नहीं, तो अब 9 ये अब यहाँ पे ये जो है ये माइनस होगा, ये बड़ा था तो ये -2/16 होगा, तो 5/8 - 9/16 होगा, यानी ये हो जाएगा 1/16, 1/16, 16 गया, 1:2 में मिलाया गया। तो इसका देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप एलिगेशन मेथड से करिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि 35 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। इफ देयर वुड बी 4 लीटर लेस वाटर एंड 4 लीटर मोर मिल्क, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर इन द न्यू मिक्सचर। कर एक मिश्रण के 35 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी कम और 4 लीटर दूध अधिक होता तो नए मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 35 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, ठीक है, तो मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर 3:2 के अनुपात है, मतलब 35 में से 3 आपका मिल्क है, 2 आपका वाटर है। ठीक है, तो 5 3 5 7 21 और ये 14। ठीक है, तो 21 और ये 14। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिल्क 21 है, 14 है। कह रहा है कि अगर 4 लीटर कम पानी होता है, यानी 4 लीटर कम पानी होता और 4 लीटर अधिक मिल्क होता है, यानी 4 लीटर अधिक मिल्क होता, तो रेशियो मिल्क, तो नया मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होता है, तो 21 और 4 25 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25:10 यानी 5:2। तो आंसर क्या होगा 5:2। तो आज के इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कुछ किसी तरह का, और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको अलग टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ बताइए, हम आपका डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। इस क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।